यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा, कदे जंग इब्लीस तो ना हारा, कदे जंग इब्लीस तो ना हारा। यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु पकड़ू दिया दे तलवारा, पकड़ू दिया दे तलवारा। यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु मांगे कबा दे तू जोर नाल भर दे, मांगे कबा दे तू जोर नाल भर दे। समसून वांग तू दलेर मैनू कर दे, दलेर मैनू कर दे। दग वांगू जाती जूलियत मारा, दग वांगू जाती जूलियत मारा। यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। खुदावंद खुदा की तारीफ हो, खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। बहुत दफ़ा हम मुसीबतों में, परेशानियों में, बोझों के तले दबे होते हैं, लेकिन हम फिर भी झूठी तसल्लियाँ दे रहे होते हैं अपने आप को, क्योंकि कलाम होता नहीं है, लेकिन झूठी तसल्लियाँ कि क्या जी हम मसीही हैं। हालेलुया। कौन सा मसीही? जिसको कलाम का नहीं पता, जिसको जो है वो एक वर्ष पूरी नहीं आती, वो मसीही हैं आप। हालेलुया। कैसे मसीही हैं आप? हालेलुया। बाइबल कहती है खुद भी बच और दूसरों को भी बचा। तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। आज हम खुद ही नहीं बचे हुए तो हम दूसरों को क्या बचाएंगे? हालेलुया। खुद ही हम आज पावर में नहीं हैं, रोज़ों में नहीं हैं, हम दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? आपको पता नहीं होगा, कलाम का आपको पता नहीं होगा, पाक रूह की गाइडेंस नहीं होगी। हालेलुया। आपको पता नहीं चलेगा ये बीमारी किस बायस है। पावर आपके पास है नहीं, बीमारी पर आप कैसे फतह पाएंगे? हालेलुया। पावर आपके पास है नहीं, मुसीबत पर कैसे आप फतह पाएंगे? बाइबल कहती है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा, मैं रूह की कुदरत से, रूहुल कुद्स की कुदरत से ये काम करता हूँ कि शैतान को भगाता हूँ। कैसे? कुदरत से, पावर से। हालेलुया। शैतान कैसे भाग रहा है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर ये काम, बदरूएं जो भाग रही हैं, ये काम पावर से हो रहे हैं, तो बादशाही तो आ चुकी। इसका मतलब है ये काम पावर से होते हैं। बीमारियां जाती हैं, पावर से जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा वो हमें समझना चाहिए। बाइबल के मुताबिक अगर आप मुसीबत में हैं, कर्जे में हैं, बोझ में हैं, आप परेशानी में हैं, आप जिल्लत में हैं, रुसवाई में हैं, किसी भी ऐसी चीज़ में हैं, आप डर में हैं, खौफ में हैं, शर्मिंदगी में हैं, फेलियर हैं, किसी भी आप ऐसी चीज़ में हैं, तो समझ लें कि बाइबल के मुताबिक उस चीज़ ने आपको बांधा हुआ है, आप बंधुआई में। हालेलुया। और कलाम के बिना छुटकारा नहीं है, कलाम के बिना रिहाई नहीं है। हालेलुया। आज आपको कलाम की ज़रूरत है। बाइबल कहती है जब एक बार आपको डिलीवर कर दिया गया तो फिर वो गंदी आत्माएं आती हैं और आपको देखती हैं, झड़ा हुआ पाती हैं, फिर साथ और लेके आ जाती हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है खुदावन ने तो एक बार काम कर दिया, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आपने संभालना है। कलाम को अपने अंदर लेके सब हथियार बांध लो, फिर आपका काम है। खुदा का काम ये नहीं है कि ता ज़िंदगी जो है वो आपके लिए काम करता रहे। आप गुनाह करो वो फिर उठा खड़ा करे, गुनाह करो फिर उठा खड़ा करे। ये काम नहीं है खुदा का। खुदा का काम है फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। खुदा ये कहता है, यीशु मसीह नासरी ने कहा फिर गुनाह ना करें। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे यहूदा की मार्फत ख़त जो है, यहूदा का आम ख़त, उसका पहला बाब और उसकी जो वर्ष है वो हम पढ़ेंगे 6 वर्ष। हालेलुया। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक कर रखा है। हालेलुया।
इस वर्ष के पहले हिस्से पर हमने गौर करना। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया। हालेलुया। अब ये वर्ष पढ़ने का मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक है, ध्यान से सुन लें। आज का टॉपिक है एवरीडे रिपेंटेंस। हालेलुया। हो सकता है ये पहले आपने कभी ना सुना हो, लेकिन मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ, एवरीडे रिपेंटेंस। और अगर आपने इसे सुना है पहले तो आज ये आपको और बेहतर तौर पर मालूम पड़ेगा। हालेलुया। एवरीडे रिपेंटेंस किस चीज़ को लेकर? आप सारा दिन अपने काम पर होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह की बातें आपके अंदर आती हैं, तरह तरह की फ़िक्रें, सोचें, इतने काम, फैमिली को देखना, बिजनेस को देखना, हालेलुया, और दोस्तों को देखना, रिश्तेदारों को देखना, जाना शादियों ब्याहों पर, सारी चीज़ों को मैनेज करना। हालेलुया। तो हर रोज़ जब शाम हो, आप खुदा के सामने जाएं, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? उसकी शुक्रगुजारी करनी है सारे दिन के लिए। हालेलुया। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो काम आपने करना, जो बहुत सारे लोग नहीं करते अपनी लाइफ में। डेली रिपेंटेंस, डेली तौबा करना, कहना खुदावंद से। क्या कहना है? कहना है खुदावंद आज अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई है, या फिर आपको किसी चीज़ का याद पड़ जाए और आपको पता हो कि वहाँ पर कुछ ठीक नहीं हुआ था, उसके साथ जब मैं बात कर रहा था तो कुछ अलग हो गया, कुछ ठीक नहीं, आपका मन इल्ज़ाम दे रहा, तो रिपेंटेंस। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपका सारा दिन अच्छा गुजरे, सारा दिन आपका अच्छा गुजरे, किसी के साथ आपकी तू मैं। नबी क्या कहता है? नबी ये कहता है, खुदा का बंदा डेविड किंग जो है वो क्या कहता है? कहता है कि मेरी भूल चूक को जिसे मैं नहीं जानता, हालेलुया, ऐसी भूल चूक में जिसे नहीं जानता, मेरी खता को, मेरी गलती को, मेरे गुनाह को माफ़ कर। जो मुझसे जाने अनजाने में होते हैं वो माफ़ कर दे। हालेलुया। इसका मतलब है हमारे पास एक नहीं, बहुत सारे हमारे पास रेफरेंस हैं, लेकिन मैं आपको एक ही रेफरेंस देना चाहता हूँ। हालेलुया। सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हर रोज़ पता नहीं कितनी गलतियाँ करते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या आप इवनिंग में आकर खुदा के सामने ये बात करते हैं हर रोज़ पूरे दिल के साथ कि खुदावंद आज मुझसे अगर कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हो गया, खुदावंद मुझे माफ़ कर दे। हालेलुया। आपसे गलती होती है, आप कोई माने ना माने, आप इंसान हैं, आपसे गलती भी होती है, आपसे ख़ता भी होती है, बुरा कहा भी जाता है, बुरा सोचा भी जाता है, बुरा समझा भी जाता है। हालेलुया। आपको क्या पता, आप एक बंदे के बारे में आपको जो दिख रहा है ऐसा हो ही ना, और आपने सोच लिया, तो एक दिन में आप पता नहीं कितने गुनाह कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। यहाँ से ही तो डेविल काम करता है। हालेलुया। तो यही बात हमने आज पढ़ी है कि जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया। अब ये ख़ास मकाम कौन सा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आपने तौबा की थी पहली बार, जब आप मसीह में आए, आपको एक मकाम मिला था। हालेलुया। आपको रास्तबाजी मिली। अब उस रास्तबाजी में आप किस तरह से चल पाओगे, किस तरह से कायम रह पाओगे? हालेलुया। और आप अपने आप को ये कहकर धोखा ना देंगे खुदा ही कायम रखेगा। खुदा जो है, खुदा ने आपको सारी चीज़ें दे दी, ईमान दे दिया, कलाम दे दिया, अब चलना आपको है। बाइबल कहती है नूह रास्तबाज था, खुदा के साथ साथ चलता था। कैसे? कलाम के बायस चलता था। हनूह खुदा के साथ साथ चलता था। अब्राहम से कहा मेरे साथ चल और कामिल हो, मेरे हजूर चल और कामिल हो। मतलब जो बताने का वो ये है, खुदा का बंदा यकूब जो कहता है इंसान बातों बातों में खता कर जाता है। हालेलुया। बातों बातों में आप खता कर जाते हैं। सिर्फ बातों की बात कर रहा है वो, अगली बातें तो बहुत दूर की हैं। देखना, फिर सोचना, फिर समझना, ये सिर्फ बातों बातों में खता है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो बाइबल ये बता रही बातों बातों में आप खता कर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना है आपने कि डेली रिपेंटेंस, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको इसकी समझ आए कि डेली रिपेंटेंस की आपको ज़रूरत है।
पावर ऑफ रिपेंटेंस आपकी ज़िंदगी में आएगी। आप हर रोज़ जब रिपेंटेंस करेंगे तो ऐसी गलती जो शैतान ने कोई हथकंडा लगाया, किसी के बायस आपके मन में डाला, आप गलत समझ गए, गलत आपने सोच लिया किसी के लिए और आपने उसको नॉर्मल लिया क्योंकि बड़ा गुनाह नहीं है, इसलिए आपने कहा कोई बात नहीं खा रहा, तो इसके लिए क्या रिपेंटेंस। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਓ ਹੋ ਐ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਐ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਕਰਦੇ हैं। तਦੋਂ तक तो बड़ा दूर पहुंच जाता है, तब तक तो बहुत दूर बात पहुंच जाती है। ये अटैक है, कलाम पहले टूटता है, अटैक बाद में होता है। हालेलुया। क्या खुदा इतना कमज़ोर है कि आप पर वो शैतान के अटैक होने देता है? हालेलुया। कि बाढ़ जो है वो इतनी कमज़ोर है कि शैतान आ जाता है। भाई आपसे भूल चूक होती है, आपको पता नहीं चलता। आप इंसान हैं लेकिन आप समझते ऐसे हैं जैसे पता नहीं आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, और सारे दिन में पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं, सोचने में, देखने में, समझने में, कहने में, सुनने में। हालेलुया। वो कहता है नापाकियों का, हरामकारियों का, गंदी बातों का, पौल कहता है तेरे घर में जिक्र भी ना हो, जिक्र हो गया तो फंस गए। तो इसका मतलब कि आप कैसे कैसे लोगों से बातें करते हो, सुनते हो। सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि डेली रिपेंटेंस से होगा कि आप हम्बल होंगे, बहुत हम्बल हो जाएंगे आप। हालेलुया। पीस में आ जाएंगे, पेशेंस आ जाएगा आपके अंदर डेली रिपेंटेंस से। पाकीज़गी, होलीनेस आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। इसके अंदर आपने खुद जाना है, इसके अंदर आपने खुद कलाम भी ढूंढना है कि ये कैसे डेली रिपेंटेंस ऐसे कैसे हो सकता है। हालेलुया। तो बड़े बड़े पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आप हम्बल हो जाएंगे। हालेलुया। सिन कम हो जाएगा, आपका गुनाह, आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपका जो है, आप किसी से बात करेंगे तो उस रिपेंटेंस की पावर से क्या होगा, उस रिपेंटेंस के बाद जो पावर आपको मिली है, यानी आप खुदा में वॉक कर रहे हैं। हालेलुया। रिपेंटेंस में जो रहता है वो खुदा में वॉक करता है, वो खुदा में वो जो है वो बाय स्पिरिट चलता है फिर, क्योंकि आप रिपेंटेंस में हैं, आपका बाड़ा बना रहता है। हालेलुया। आप रिपेंटेंस में जब चलते हैं तो आप खुदा में वॉक करते हैं। जब डेली रिपेंटेंस करते हैं शैतान को मौका नहीं मिलेगा, बाइबल कहती है उसको मौका ना दो। हालेलुया। तो अगर तो आप इतना जानते हैं कि आप सारा दिन आपने कोई खता नहीं की, आप अपने आप को ऐसा समझते हैं, तो फिर तो समझ लें आप खुदा हो गए। हालेलुया। फिर आप खुदा हो गए, क्योंकि खुदा ही सब कुछ जानता, इंसान नहीं जानता कि मैंने आज क्या सोचा है, क्या मैंने समझा, इस बात को सही समझा भी या नहीं सही समझा। तो ये आप फैसला नहीं कर सकते। हालेलुया। आप कभी भी अपने आप को सही नहीं कह सकते, इसलिए डेली रिपेंटेंस करें तो क्या होगा, वॉक इन गॉड, आप खुदा में, स्पिरिट में आप चलेंगे फिर। हालेलुया। और शैतान को मौका नहीं मिलेगा। और फिर एक और काम होगा, फिर क्या है, सिन कम हो जाएगा, गुनाह जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप डेली रिपेंटेंस करेंगे, पावर में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। पावर में बढ़ते जाएंगे और सिन कम होता जाएगा, गुनाह नहीं होगा, क्योंकि पावर आपको मिलना शुरू हो जाएगी, फेवर आपको मिलना शुरू हो जाएगी खुदा की। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, खुदा का खौफ आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा और बदी आप नहीं करेंगे। बाइबल कहती है कि खुदा का खौफ जो है वो बदी से अदावत है। रिपेंटेंस करने से खुदा का खौफ आता है। कैसे भला, आप जब खुदावंद के सामने झुकेंगे आप कहेंगे खुदावंद पा खुदा, खुदावंद मुझसे गुनाह जाने अनजाने में हो जाता है, खुदावंद पा खुदा, अगर आज हुआ हो यीशु मैं तेरे लहू को हकीर नहीं जानना चाहता, खुदावंद मेरी मदद कर, खुदावंद पा खुदा मेरी लाइफ को और पाक कर। हालेलुया। तो आपके अंदर खौफ आना शुरू हो जाएगा इन बातों का। गुनाह के बारे में सोच कर, दुनिया के बारे में सोच कर, ख्वाहिशों के बारे में सोच कर फिर बचने के लिए आपके अंदर खौफ आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो इस तरह से जो है आप बचना भी शुरू कर देंगे, सिन कम हो जाएगा, गुनाह होने कम हो जाएंगे, और शैतान को स्कीम बनाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। वो बात जो खुदा का बंदा पॉल कहता है, वो जहाँ पर ये बात करता है ना, वहीं पे उसने कहा कि शैतान को मौका ना दो। कैसे कहता है कि अगर किसी के साथ तेरी बात हो गई है या कुछ ऐसी बात हो गई है, हालेलुया, जो गलत है, बुरी है, तो तू जो है उस नाराज़गी को ख़त्म कर दे, शाम ना होने देना। शाम ना होने देने का मतलब ये है, ये नहीं कि आपने इवनिंग तक वेट करते रहना है। शैतान ने तद तक ते पता नहीं की तो की कार जाना। हालेलुया। इवनिंग तक आप सुबह किसी के साथ झगड़ा हुआ है, आप वेट करो ये शाम नू की करेंगे, चलो शाम नू जाकर मना लेंगे। नो, वो ये बात कर रहा है, शाम का मतलब है तारीकी, डार्कनेस। कहीं ऐसा ना हो डार्कनेस तुझे फौरन उसी वक्त
अगर किसी के साथ नाराज़गी हो गई है उसी वक्त, हालेलुया। और दानियल 3 टाइम प्रेयर करता था। और डेविड जो है बादशाह, दाऊद बादशाह 7 टाइम प्रेयर करता था। और दाऊद बादशाह ने ये बात हमें बताई है, खुदावंद मेरी भूल चूक को खुदावंद माफ़ कर दे, खुदावंद पाप मेरी भूल चूक को माफ़ कर दे, हालेलुया। मैं नहीं जानता मुझसे कब किस तरह से गुनाह हो जाता है, खुदावंद मुझे माफ़ कर, मेरी भूल चूक को 7 टाइम। अब आप बताएं कि जो 7 बार एक ही बात को जो है दोहरा रहा है खुदा के सामने, रिपेंटेंस करी जा रहा है, तो शैतान को कहाँ मौका मिलेगा। अगर आप शाम ही दिन में एक ही बार अगर रिपेंटेंस करना शुरू कर दें तो शैतान की जो फट्टियाँ घेर देंगे आप, हालेलुया। शैतान को मौका ही नहीं मिलेगा, हालेलुया। तो सिन कम हो जाएगा, पाकीज़गी में बढ़ेंगे, खुदा की नज़दीकी बढ़ेगी। खुद बाइबल यही कहती है, बाइबल कहती है इसी में भला है कि मैं खुदा की नज़दीकी पाऊँ, हालेलुया। इसी में भला है, तो आपका भला होना शुरू हो जाएगा। खुदा के नज़दीक आएंगे तो भला होना शुरू हो जाएगा। तो खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपके साथ हो आज के कलाम के बाद डेली रिपेंटेंस। और अब जो है आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, यहाँ जो है हुकूमत का जो वर्ड है इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं इख्तियार को कायम ना रखा, यानी जो खुदा ने उनको मकाम दिया था उसको कायम ना रखा, अपनी हकीकत को कायम ना रखा। तो क्या हुआ कि जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मुकाम को छोड़ दिया, वो डार्कनेस में चले गए। इसका मतलब ये है कि आपने जब एक बार तौबा की है, उस तौबा के जब आप ईमान लाए थे उस तौबा को आपने ख़राब नहीं करना, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ शुरू से आगाज़ से आपने की है, जो चीज़ शुरू से, इसको जब आप ग्रीक में पढ़ेंगे ना, ग्रीक में हुकूमत का जो वर्ड इस्तेमाल किया ना कि अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, उस वर्ड के लिए जो है सबसे पहले यानी सबसे शुरू में जो बात है, शुरू में, तो हम शुरू में क्या करते हैं, शुरू में हमने क्या किया था, मसीह में आने से पहले हमने क्या किया था, तौबा, हालेलुया। वो कहता कि आगाज़ को तुमने जो है, आगाज़ को, इब्तदा को, अपनी पाकीज़गी को, अपनी असली हालत को है फरिश्तों तुमने क्या किया, खो दिया, अपने इख्तियार को खो दिया। इसी तरह से ये वर्ड जो है ये हमें बताता है कि शुरू, स्टार्ट, तो हमने शुरू में क्या किया था, तौबा। और याद रहे अगर आप इस तौबा को कायम नहीं रखोगे, हालेलुया, इस इब्तदा को कायम नहीं रखोगे, तौबा को, हालेलुया, पहले आप तौबा करते हो, उसके बाद आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हो, हालेलुया। तौबा करते हो, फिर आप ईमान लाते हो, फिर आप ज़िंदगी में दाखिल होते हो, हालेलुया। सबसे पहला स्टेप तौबा है। आज भी जब गुनाह होता है आपसे, आप फिर तौबा के ज़रिए वापस आते हो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को, जिन फरिश्तों ने अपनी इब्तदा को, जिन फरिश्तों ने अपनी शुरुआत को, जिन फरिश्तों ने अपनी हकीकत को, अपनी पाकीज़गी को, अपने उस अपनी पहली सूरत को, पाक सूरत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मुकाम को छोड़ दिया, हालेलुया। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, तौबा को कायम रखोगे तो ख़ास मुकाम कभी छूटेगा नहीं, आप ख़ास रहेंगे, शैतान कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, पाकीज़गी में रहेंगे, रास्तबाजी में रहेंगे। अगर आप डेली तौबा करेंगे, आप अपने घर को जो है आप पुरसुकून देखना शुरू कर देंगे, हालेलुया। लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, आपके घर का माहौल, डर खौफ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, आपको श्योरिटी दे रहा हूँ यीशु के नाम में, हालेलुया। क्योंकि तौबा जो है ये शुरू है, मसीहत का शुरू जो है वो तौबा है। यानी हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है रिपेंटेंस, तौबा करो और तुम्हारे लिए जो है ताजगी के दिन आए, हालेलुया। अपने गुनाहों से तौबा करो, मसीह पर ईमान लाओ, हालेलुया। तो क्या कहता है कि जिन फरिश्तों ने अपनी इब्तदाई तालीम को, इब्तदाई बात को, इसी तरह से आप इब्तदाई काम छोड़ गए, हालेलुया। अब लोग कहते हैं हमें डिलीवरेंस मिले, शैतान ज़िंदगियों से निकले, जो मुसीबतें जाएं, इब्तदाई काम तो आप छोड़ गए, हालेलुया। आगाज़ तो आपने छोड़ दिया, तौबा करनी तो आपने छोड़ दी है, हालेलुया। तौबा तो आपने छोड़ दी। और फिर वो क्या कहता है कि इसको जब हम आगे पढ़ते हैं, कहता है
तौबा पर अगर आप कायम रहोगे तो रास्तबाजी पर कायम रहोगे। तौबा पर आपने कायम रहना, तौबा को करते रहना। हालेलुया। तौबा को कायम ना रखा और ख़ास मुकाम को छोड़ दिया, वो लोग क्या होता है, उनकी ज़िंदगियों में शैतान के अटैक होते हैं, उनकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े, उनकी ज़िंदगी में जादू टोना, उनकी ज़िंदगी में। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप तौबा में कायम रहेंगे ना, तौबा डेली आपने तौबा करनी, कलाम तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं कि आप सिर्फ तौबा करें दुआ करें, नहीं, कलाम आपने साथ पढ़ना ही पढ़ना है। हालेलुया। कलाम पढ़ना है और फास्टिंग करें और अपनी रिपेंटेंस को जितना पक्का करते जाएंगे आप, उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती जाएंगी। रिपेंटेंस को पक्का कर लें आप, इस बात कोई दिन मिस ना हो, इसको दिल से बड़ी ही डिज़ायर के साथ आपने डेली तौबा करनी, डेली आपने तौबा करनी। हालेलुया। तो क्या है कि क्या कहता कि ख़ास मकाम को छोड़ दिया। ये जो वर्ड है ना, इसको ग्रीक में, ग्रीक का बताने का मकसद मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए। ख़ास मकाम को छोड़ दिया, ख़ास मकाम के लिए जो वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल किया ना, रहने की जगह को छोड़ दिया। वहाँ पर जो वर्ड है ना, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो उसके मायने है रहने की जगह, रूह के रहने की जगह को छोड़ दिया। हालेलुया। अगर आप तौबा में रहेंगे तो यीशु में रहेंगे। हालेलुया। अगर आप तौबा में रहेंगे तो आप खुदा में रहेंगे। अगर तौबा में नहीं रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा भूल चूक हुई है, हालेलुया, खता हो गई है, शैतान फिर आएगा, आपको फिर समझ नहीं आएगी। जब शैतान आता है फिर तो अटैक हो जाता है, फिर आप कहते हैं जी ये क्या हो गया। तो ये बहुत लंबा काम है। आप तौबा में रहें, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, यीशु के नाम में। तो खुदा आपको ब्लेस करे, अपनी असली हालत पर रहना है। तौबा की थी, ईमान लाए यीशु नासरी पर, तो उसके बाद क्या हुआ, खुशखबरी पर ईमान लाए, उसके बाद आप रास्तबाजी पा गए। अब रास्तबाजी पा गए और तौबा में आप बने रहें, क्योंकि जिस्म है, जब तक जिस्म है तब तक तो आपसे गलती खता होती रहेगी। बीमारियां तो इसीलिए तो हैं, बीमारियां मुसीबतें इसीलिए तो हैं, फिक्रें इसीलिए तो हैं, जिस्म के बायस तो हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो फिक्र किसी वो टूटने की वजह से आई, कलाम टूटने की वजह से आई है, बीमारी कलाम टूटने की वजह से आई है, मुसीबत कलाम टूटने की वजह से आई है। आपको पता नहीं है, क्योंकि पता नहीं 10 साल हो गए एक बीमारी में फंसे हुए, तो पता नहीं किस चीज़ के बायस जो है वो बीमारी अब आ गई। हालेलुया। तो इसलिए जो है आपको पता नहीं वो कर्ज के बायस है, आपने कोई गुनाह किया है, क्या नहीं किया। गुनाहों के बायस बीमारियां होती हैं। हालेलुया। कर्सिस के बायस बीमारियां होती हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही। इसलिए डेली रिपेंटेंस में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। बीमारी जो होगी वो भी उसको जाना पड़ेगा, उसको पता है ये तो अब हर रोज़ रिपेंटेंस में, हर रोज़ खुदा इसके इतना करीब आ गया। ये तो जैसे ही कोई रिपेंटेंस करता है, याद रखें, खुदा कोई भी गलती खता हो, कुछ भी हो, खुदा फ़ौरन आपको ले लेता है। ये याद रखना है आपने, खुदा फ़ौरन आपको ले लेता है। कुछ भी ऐसा हो आपकी लाइफ में, खुदा जो है वो रिपेंटेंस की ताकत मैं आपको बताता हूँ। रिपेंटेंस की ताकत इतनी है जितनी खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी, तो बाइबल कहती है वो मुर्दे खुद ब खुद जिंदा हो गए, चाहे वो कब्रों में ही थे, ताकि मसीह पहले जिंदा हो फिर उसके बाद वो जिंदा, लेकिन वो जिंदा हो गए। इतनी पावर है रिपेंटेंस की। हालेलुया। क्योंकि हम क्यों रिपेंटेंस करते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमारे पास है, इसलिए हम रिपेंटेंस, कुर्बानी के साथ होती है रिपेंटेंस। हालेलुया। तो यीशु का लहू आपके पास है, इसलिए आप रिपेंट करते हैं और यीशु का लहू जो है आपको फिर और प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। तो क्या हुआ, यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर जब जान दी है ना, जब जान दी, तो अब जैसे जान उसका लहू बहा है, फौरन इतनी ज़्यादा ताकत है रिपेंटेंस की। खुदावंद यीशु मसीह को कुछ कहना नहीं पड़ा, कुछ कहना नहीं पड़ा, सिर्फ लहू बहा है और फौरन मुर्दे जिंदा हो गए। आप रिपेंटेंस करेंगे और आपकी लाइफ का हर वो अंग, हर वो हिस्सा जो डेड हो गया, जो खराब हो गया, कोई भी हिस्सा, बिजनेस हो सकता है, बीमारी हो सकती है, जिस्म हो सकता है, रूह हो सकती है, गुनाह के बायस खराबी हो सकती है, जैसे आप रिपेंटेंस करेंगे वो जाग जाएगा यीशु के नाम में, जी उठेगा यीशु के नाम में। आपकी जो है आपकी दुआ जाग जाएगी। हालेलुया। आपका जो बाइबल पढ़ना वो पावर के साथ जाग जाएगी। जैसे रिपेंट करेंगे, जैसे ही आप रिपेंटेंस करेंगे, वैसे हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ में ख़त्म कर देता है डेवल, वो उठेगी यीशु के नाम में, वो जिंदा होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। सो खुदा आपको ब्लेस करे और खुदा की तारीफ़ हो। आज के इस कलाम के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं खुदा की हजूरी में, हालेलुया, वेलकम 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 यहोवा पाक खुदावंद तेरे एंजल छूना शुरू करें खुदावंद पाक खुदा, एक एक को खुदावंद पाक खुदावंद इस कलाम के
अकॉर्डिंग टू खुदावंद इस कलाम के खुदावंद तो कर यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद इस वर्ड के मुताबिक खुदावंद इनकी ज़िंदगी में काम कर। और खुदावंद पाक खुदा, क्योंकि ये तेरा कलाम है और ये सच्चाई है और सच्चाई आज़ाद करती है खुदावंद, ये आज़ाद हूँ, ये पाक हूँ इस कलाम के बायस। और खुदावंद पाक खुदा, दुश्मन जो है खुदावंद इस कलाम से पकड़ा जाए इन जीसस क्राइस्ट नेम, हालेलुया। इस कलाम से पकड़ा जाए इन जीसस क्राइस्ट नेम खुदावंद पाक खुदा। ये रिपेंट करने पाए खुदावंद पाक खुदा। मैं तेरी हजूरी से खुदावंद पावर को रिलीज़ करता हूँ खुदावंद, इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद पावर इनकी ज़िंदगियों में जाए खुदावंद पाक खुदा। हर रोज़ रिपेंट करने पाएँ, प्रेयर करने पाएँ, रोज़े रखने पाएँ, रोज़े रखने की पावर इनकी ज़िंदगियों में जाए खुदावंद पाक खुदा। यहोवा पाक खुदा, खुदावंद पाक खुदा, बाइबल पढ़ने में दिल लगे यीशु के नाम में, और रिपेंटेंस में खुदावंद ये हर रोज़ कायम रहें और शैतान को मौका ना मिले इन जीसस क्राइस्ट में, यीशु के नाम में। खुदावंद खुदा की तारीफ़ हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू जीसस।